आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुना रहा हूँ जिसने बिहार के छोटे गांव से निकलकर एक पूरे देश में इतना बड़ा नाम किया कि आज उसके लोग उसके नाम को कहते हैं और पूरे गांव आसपास के क्षेत्र में उसके नाम का महिमा वर्णन करते हैं। ये कहानी है उस छोटे से बच्चे की, 17 साल के छोटे बच्चे की, जो चाय की दुकान पर काम करता था और उसने अखबार पढ़ते पढ़ते, किताबें पढ़ते पढ़ते उसी चाय की दुकान पर एक दिन ये सोचा कि वह भी एक दिन आईएएस पीसीएस बनेगा और उसने इस बात के लिए काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही इस बात का पता लगा सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। इस छोटे से विवेक ने सपना तो बहुत बड़ा पाल लिया था, लेकिन उसके घर की कहानी कुछ और बयां कर रही थी। उसके पिताजी लगातार बीमार रहते थे, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति कमजोर थी। माँ दूसरों के घरों में बर्तन चौका झाड़ू करके थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी, जिससे उनका घर का खर्च बहुत कम चल पाता था। इसी सब के चलते विवेक ने चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन सपना तो बड़ा था। अब वो धीरे धीरे उसके दिमाग में पल रहा था। वो धीरे धीरे उन्हीं रद्दी अखबारों से और किताबों को पढ़ता हुआ मन में ये सपना ले रहा था, आईएएस तो जरूर बनना है। लोगों को जब ये पता चला तो लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे, कमेंट करने लगे, कटाक्ष करने लगे कि ये चाय वाला क्या आईएएस बनेगा, इसके तो घर में खाने को नहीं है, वो आईएएस के सपने देख रहा है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए। लेकिन विवेक अच्छी तरह जान चुका था कि उसकी इस सफलता को खामोशी की मेहनत चाहिए और वो लगातार उस पर लगा रहा। उसकी अब दिनचर्या यही बन गई थी कि वह सुबह स्कूल जाता, शाम को चाय की दुकान पर और रात में सोने के समय पर वो उन्हीं रद्दी अखबारों और किताबों से पढ़ाई शुरू करता था। अब वह दिन भी आया जब आईएएस का पेपर देने पटना विवेक पहुंचा और जब वो एग्जाम से बाहर देख आया तो उसे उसके चेहरे पर एक ऐसी सुकून थी, एक ऐसी मुस्कान थी, मानो से कामयाबी उसके बहुत नजदीक खड़ी हो। अब रिजल्ट का दिन आया तो उसको यह पता चला कि उसका नंबर यूपीएससी में सिलेक्शन हो चुका है। आज उसके चेहरे पर सुकून था और जो लोग उसे कटाक्ष कर रहे थे, वो जो लोग उसको कह रहे थे ये क्या ऐसा अधिकारी बनेगा, आज वही लोग उसको कंधे पर उठाए घूम रहे थे, आज वही लोग उसके साथ खड़े थे। ज्वाइनिंग के समय जब विवेक से यह पूछा गया कि आखिर आपने यह सब कैसे कर दिखाया, तो उन्होंने कहा कि वहां लोग चाय पीने आते थे, लेकिन मैं चाय की जगह अपने सपने उबालता था। आगे बढ़ते उन्होंने ये कहा कि लोगों की सोच छोटी होती है, सपने कभी छोटे नहीं होते। अब विवेक ये सोच रहा था यदि उस वक्त वो उतनी खामोशी से मेहनत ना करता तो वह आज इस मुकाम पर ना पहुंचता। तो दोस्तों, ये विवेक के संघर्ष की वो सच्ची कहानी है जो एक चाय की दुकान से लेकर आईएएस बना और उसने अपने सपनों को साकार किया। इस कहानी के जरिए मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यदि हौसला हो, जुनून हो और काम करने का नजरिया हो तो एक बच्चा चाय की दुकान से लेकर के आईएएस पीसीएस तक भी बन सकता है।